नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं जिसमें हम आज अगला प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसके तहत हम 20 प्रश्न आज सॉल्व करेंगे फिर से, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके 20 में से कितने नंबर सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, वर्ण किसे कहते हैं? शब्द को, ध्वनि को, शब्द समूह को या अखंडित शब्द को? तो देखिए, वर्णमाला वाला टॉपिक मैंने बहुत डीपली आपको पढ़ाया है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सारे टॉपिक क्लियर करवाए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वनि को, यानी कि वर्ण यानी कि लिखित रूप और ध्वनि यानी कि उसका साउंड या उच्चारित रूप। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड प्रश्न हमारा, भाषा की लघुतम इकाई क्या है? तो लघुतम यानी कि सबसे छोटी इकाई आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वर्ण। ठीक, और वर्ण के बाद आएगी दूसरे नंबर पे अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य। ठीक, तो ये क्रम भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है हमारा, ध्वनि का लिखित रूप क्या है? तो अभी मैंने बताया ध्वनि क्या है, साउंड है, उच्चारित रूप है। ठीक, लेकिन जब हम उसे लिखते हैं तो किस रूप में लिखते हैं? शब्द, स्वर, व्यंजन या वर्ण। तो देखिए, कई लोग सोच रहे होंगे कि उसको स्वर कहते हैं। तो देखो, स्वर अ से लेके अ तक होते हैं और व्यंजन क से लेके ज्यों तक हम कहते हैं, है ना। लेकिन ध्वनि तो दोनों की ही होती है, साउंड तो दोनों का ही होता है, तो इसलिए दोनों को वर्ण के अंदर हम रखेंगे। ठीक है, अगर स्वर आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर स्वर है, तो केवल स्वर तो अ से लेके अ तक आते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि व्यंजन भी तो ध्वनि के अंदर ही आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि वर्ण। वर्ण में स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। ठीक, चलिए चौथा हमारा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो बताइए अयोगवाह कौन से हैं? अंग, अह। सीधे से आंसर आपको बता देती हूँ, अंग, अह जो हैं वो अयोगवाह है। इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं क्योंकि ये दिखते तो स्वर के जैसे हैं, यानी कि अ की मदद से ही ये बने हुए हैं, लेकिन जब हम उन्हें उच्चारण करते हैं तो अंग, गौ का साउंड सुनाई दे रहा है, यानी कि अह, ह का साउंड सुनाई दे रहा है। तो इनमें साउंड किसका आ रहा है? व्यंजन का आ रहा है, तो इसलिए इनको अयोगवाह के अंदर रखा गया है। ठीक, चलिए अगला है पांचवा हमारा है, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ठीक है, दीर्घ का मतलब बड़ा। तो देखो, अ, ई, अ हो गया, ई हो गया और उ, ये तीनों क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ई है वो क्या है? हमारा दीर्घ स्वर है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, मैं सचिन के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अवतरण चिन्ह, उपविराम, अल्प विराम या पूर्ण विराम? तो देखो, पूर्ण विराम तो लास्ट में लगता है जो ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, अवतरण चिन्ह, तो ये अवतरण चिन्ह लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे ऊपर से इकहरा अवतरण चिन्ह, है ना। उपविराम तो नहीं लगेगा, यहाँ पर सीधे से आंसर हो जाएगा अल्प विराम। अब आपको ये बताना है कि अल्प विराम कहाँ पर लगेगा। देखो, मैं सचिन के घर पहुँचा और यहाँ पर लगेगा कॉमा, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो वो पहुँचा परंतु वह नहीं मिला, तो इस तरह से आप इसको लगाएंगे। चलिए इसके बाद हमारा सातवां प्रश्न है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में रेखांकित चिन्ह कौन सा विराम चिन्ह है? तो देखो, रेखांकित कौन सा है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, सबसे ऊपर ये यहाँ पर जो लगा हुआ है और एक इधर से, तो ये जो रेखांकित है ये कौन सा विराम चिन्ह है? उद्धरण चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, योजक चिन्ह या टीका सूचक? तो सीधी सी बात है, इसको कहते हैं हम उद्धरण चिन्ह, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो अगर सिंगल है तो सिंगल इन्वर्टेड, और डबल जो इस तरह से लगता है ना, इस तरह से जो किसी की उक्ति होती है ये, तो उसको कहते हैं डबल इन्वर्टेड। तो यहाँ पर हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको कहेंगे इकहरा अवतरण चिन्ह। ठीक, और अगर डबल होता तो कहते हैं दोहरा अवतरण चिन्ह। ठीक, आठवां प्रश्न है, प्रभु मेरा कल्याण करो। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो प्रभु मेरा कल्याण करो, पूर्ण विराम तो लगा ही है, यहाँ पर उद्धरण चिन्ह भी लगा हुआ है। अब देखो, जहाँ पर किसी को हम संबोधित करते हैं ना,
तो वहाँ पर हमेशा संबोधन का चिन्ह लगता है, ठीक है। तो प्रभु के बाद यहाँ पर ये वाला चिन्ह है ना, चाहे हम कहेंगे हे राम मेरा कल्याण करो, तो हे राम जो है ना, इस क्योंकि किसी को हम क्या कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो वहाँ पर हमेशा संबोधन का चिन्ह आता है जहाँ पर किसी को पुकारा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 9वां प्रश्न है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं है पूछ रहे हैं आपसे, तो बताइए भ्रमर का पर्यायवाची सलभ, चंचरीक, सिलीमुख या मिलिंद। तो देखो यहाँ पर चंचरीक भी भौरे को ही कहते हैं, शिलीमुख भी कहते हैं, मिलिंद भी कहते हैं, ठीक है। सलभ जो है वो भौरे का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। 10वां हमारा प्रश्न है आज का, भौरा का पर्यायवाची है, फिर से भौरे का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, तो कुसुमाकर, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक जो है वो भौरे का पर्यायवाची है, ठीक है। चक्रांश, द्विरेफ या कलघोष, तो द्विरेफ जो है वो भौरे का यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर का, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला, गो मतलब गाय, शाला मतलब जहाँ पे जो स्थान होता है गाय को रखने का, है ना, तो गाय के लिए शाला, तो इसको हम कहेंगे गौशाला, ठीक है। तो इसमें सीधी सी बात है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, के लिए आ रहा है ना, तो तत्पुरुष समास जहाँ पे कारक चिन्हों का लोप होता है या कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, उसे हम तत्पुरुष समास की एक पहचान मान सकते हैं, ठीक। तो चलिए 12वां प्रश्न है, श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है? तो देखो कवि की विशेषता क्या है कि वो श्रेष्ठ हैं। तो मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में भी हमने इससे डिस्कस किया था, समास वाला मैंने अलग से टॉपिक भी पढ़ाया है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। देखिए समास में जहाँ पर उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध होना, तो वहाँ पर हमेशा कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। तो देखो कवि क्या है, कवि क्या है, विशेष्य है, और उसकी विशेषता क्या है कि वो श्रेष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है या उपमान, उपमेय के कहेंगे, उपमान क्या है, श्रेष्ठ है, और उपमेय क्या है, कवि है। तो कवि की विशेषता है कि वो श्रेष्ठ है, तो जहाँ पर इस तरह के विशेषण विशेष्य का संबंध होगा वहाँ पे हमेशा कर्मधारय समास हो जाता है, ठीक। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 13वां हमारा प्रश्न है, अधमरा में कौन सा समास है? तो बताइए अधमरा समास, अधमरा में कौन सा समास है? तो बिल्कुल इसमें हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, ठीक है। आधा मरा हुआ, मरा तो है लेकिन आधा मरा हुआ है, ठीक। तो इस तरह के जहाँ पे भी जो शब्द होते हैं ना, तो ये अधपका, अधमरा, इस तरह के जो, क्योंकि आधा क्या है यहाँ पे एक तरह के उपसर्ग हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम अव्ययी भाव समास के अंदर रखते हैं, ठीक। चलिए 14वां प्रश्न है हमारा, गजानन में कौन सा समास है? तो गज का मतलब होता है हाथी, आनन का मतलब शीश, तो हाथी का शीश किसका था, अर्थात गणेश जी का था। तो सीधी सी बात है, गजानन अर्थात बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण है। गजानन अर्थात निकल के पद आ रहा है ना, गणेश जी, तो गजानन यानी कि गणेश के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो बहुव्रीहि समास जहाँ पे दोनों ही पद प्रधान न होकर के किसी तीसरे की विशेषता बताई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होता है? तो सीधी सी बात है, द्विगु समास होता है। द्विगु समास का पहला पद क्या होता है, हमेशा संख्यावाची होता है, और दूसरा पद किसी समूह का बोध कराता है या वो संज्ञा होता है, ठीक है। तो द्विगु समास। माफ़ कीजिएगा 16वां हमारा प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो बताइए कौन सा है? प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल या समुज्ज्वल। तो देखो सीधी सी बात है, आपको दो सेम ऑप्शन दिख रहे हैं, इसका मतलब ये तो सही है, ये भी सही है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वर्तनी आपके पास रिपीट हो सकती है ना, ये अक्सर पूछे जाने वाली वर्तनियाँ हैं। तो देखो प्रज्वलित तो ऐसे लिखते हैं, ये तो सही है, उज्ज्वल भी ऐसे ही लिखते हैं, समुज्ज्वल भी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा कट जाएगा, समुज्ज्वल ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। सम धन उद्धन ज्वल, तो दो उपसर्ग इसमें लगे हुए हैं, एक सम उपसर्ग है, एक उत उपसर्ग है, ठीक है।
17वां हमारा प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। देखो पारलौकिक तो सही लिखा है, दुर्धर्ष भी सही लिखा है, आशीर्वाद भी सही है। निश्चेष्ट ऐसा नहीं होता है, इसकी वर्तनी इसमें 100 का जो है वो परिवर्तित किया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, बहुत छोटा सा अंतर होता है। 18वां हमारा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बताइए कौन सा है, धोबिन, धोबिनी, धोबनी या धोबीन। तो बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाएगा, धोबिन इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और 19वां हमारा आज का प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फिर से आपसे वर्तनी पूछ रहा है, भागीरथी, भागीरथी, भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी या भागीरथी। तो बताइए कौन सा है। ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, है ना। भागीरथी या भगीरथी। तो भगीरथ इसको धरती पर ज़रूर लाए थे, लेकिन उन्हीं के नाम पर इसको भागीरथी कहा गया था। ठीक है, तो भगीरथी नहीं होगा, भागीरथी होता है ना। चलिए लास्ट प्रश्न है आज का, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विरिहिणी, विरहणी, विरहिणी, विरिहणी। तो बताइए कौन सा सही है। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 4 ऑप्शन जब सेम आपके पास दिए हुए रहते हैं तो आपको बहुत टफ पड़ जाता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, लेकिन जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर है, विरहिणी होता है। ठीक है, तो चलिए आज के 20 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हेल्पफुल लगे होंगे। मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपके कितने सही हुए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।